दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया है जिसके जरिए किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस आविष्कार का नाम रखा जाता है डाउन साइजिंग। इस आविष्कार में किसी भी इंसान को 5 इंच तक छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक को बनाने का मेन मकसद ये था कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से संसाधनों की कमी होने लगती है, और संसाधनों की कमी ये तो बहुत ही खतरे वाली बात है। इसलिए साइंटिस्ट ने इस इन्वेंशन को किया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और संसाधनों की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी छोटा इंसान किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान यूज करते हैं। लेकिन डाउन साइजिंग की भी कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें होती हैं। यदि एक बार किसी भी व्यक्ति को छोटा कर दिया गया तो वह दोबारा बड़ा नहीं हो सकता और वह छोटा ही बनकर रह जाता है, और उस व्यक्ति के जितने भी बच्चे पैदा होंगे, यानी कि आने वाली जनरेशन भी छोटी पैदा होगी। धीरे धीरे ये टेक्निक पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाती है। कुछ लोग तो इस टेक्निक को अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग इस टेक्निक को बहुत बुरा बताते हैं, और जिन लोगों को ये टेक्निक पसंद आती है वो लोग इस टेक्निक को खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं। आगे की स्टोरी में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है, और उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार थी, और ये दोनों भी इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो इन्हें भी ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है। फिर समय के साथ साथ इन लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। पॉल कई बार सोचता है कि वह इस डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह ऐसा कर सके। फिर पॉल एक दिन एक पार्टी में जाता है, जहां वह उस पार्टी में अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी को देखता है, जो डाउन साइजिंग टेक्निक से छोटा होकर अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो इस पार्टी में एक गिलास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफ़ी सारी बातें करता है। पॉल अपने दोस्त की बातों से प्रभावित होकर डाउन साइजिंग करवाने का फैसला कर लेता है। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की मीटिंग में जाते हैं ताकि वे डाउन साइजिंग के बारे में और ज़्यादा जान सकें। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि जब वे छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। एक लेडी पॉल को बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक की हो जाएगी, जिसे सुनकर पॉल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन समस्या ये रहती है कि वे कभी भी वापस अपने पुराने साइज में नहीं आ पाएंगे। अब पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि इसमें सिर्फ बॉडी छोटी होती है, बकाया शरीर में लगे अन्य मेटल जैसे कि आर्टिफिशियल दांत एंड अदर चीजें छोटी नहीं होंगी, और इन आर्टिफिशियल चीजों को शरीर से निकालना होगा, क्योंकि ऐसा ना किया जाए तो इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और पॉल के दांत मेटल के होते हैं, इसलिए वह उन्हें निकलवा देता है, और उसके शरीर के भी सभी बाल रिमूव कर दिए जाते हैं। अब सबसे पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है और एक डॉक्टर बटन को प्रेस कर देता है, और फिर डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ पर और भी लोग थे, और अब पॉल के साथ साथ वे लोग भी छोटे हो जाते हैं। पॉल छोटा होकर जब अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसकी वाइफ बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, इसलिए मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही हूँ। पॉल उसकी बातें सुनकर बहुत भड़क जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वह दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वे साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह चला जाता है। इस जगह को खास तौर पर डाउन साइजिंग पीपल्स के लिए ही बनाया गया था। पॉल वहाँ पर एक बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता है। उसके साथ उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। एक दिन पॉल न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था, जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, जिसमें सब लोग मारे गए सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर में सो जाता है, और अगले दिन उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। लड़की उस घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में तो उस लड़की का कोई घर नहीं होता है, और पॉल भी अकेला ही रह रहा होता है। अब वो लड़की भी पॉल के साथ रहने लगती है। वे दोनों एक दूसरे में काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर पॉल उस जगह आने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आविष्कार हुआ था, और इस टेक्निक का आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट भी इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करके
वहीं रह रहा होता है। पॉल उस जगह इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि क्या वह किसी प्रकार से दोबारा बड़ा हो सकता है। तब साइंटिस्ट पॉल को बताता है कि अब वह दोबारा बड़ा नहीं हो सकता है। ये सब जानने के बाद अब पॉल उस लड़की के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है। तो गाइस, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाती है मूवी की एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।